नमस्कार सभी को। सर्वप्रथम आपसे माफ़ी चाहेंगे कि आज जो कार्यक्रम है थोड़ा लेट हो गया है और हो जाते हैं कई बार कहीं कारण। तो चलिए आपका स्वागत है पटल पर। आदरणीय भाई साहब जी आपका भी स्वागत है। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और आदरणीय भाई साहब से आग्रह करेंगे कि मंच पे आएं और अपना रचना पाठ करें। जी भाई साहब, स्वागत है। सबसे पहले संबंध ग्रुप का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि कब पाठ करें, और जो है सीमा बिरला जी को भी सादर धन्यवाद प्रणाम है। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही ना सही? स्टार्ट करते हैं तो वाणी वंदना से। आपकी जी आवाज आ रही है, बिल्कुल अच्छे से आवाज आ रही है, आप पढ़िए। बस ठीक है, तो वाणी वंदना से पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक छंद देखिए वाणी वंदना का कि मैं हूँ जी मूढ़े निरा, मैं हूँ मूढ़े निरा सुन माते गिरा, गरुता की गिरा दे मुझे गिर जा। मैं हूँ मूढ़े निरा सुन माते गिरा, गरुता की गिरा दे मुझे गिर जा। ओजे मई गिरी सीधे गिरा माँ, गिरे न कभी मम गिरा गिरे जा। तो बचन बचन हो भजन भरे, बचन बचन हो भजन भरे, हल्कापन सारा हरो गिर जा। और प्रेम वाहू जिस झोली भरो माँ, और प्रेम वाहू जिस झोली भरो माँ, बिकारे शिकारे करो गिर जा, बिकारे शिकारे करो गिर जा। तो ये वाणी वंदना का एक छंद था। अब आपको सुना रहे हैं, एक गीत सुना रहे हैं। देखिए कि स्मृतियों से हमारा आपका सबका जीवन बना है, जी, और स्मृतियों से ही हम बहुत जिंदा हैं। स्वागत है। जी तो बहुत बढ़िया। सुना रहे हैं, देखिए जी कि स्मृत दीप जब सूने पन में, मन द्वारे पर आ जलता। स्मृत दीप जब सूने पन में, मन द्वारे पर आ जलता। कैसे तुम्हें विश्वास दिलाऊं, कैसे तुम्हें विश्वास दिलाऊं, रग रग में होती व्याकुलता। कैसे तुम्हें विश्वास दिलाऊं, रग रग में होती व्याकुलता। और देखिए बंद, देखिए जी बहुत बढ़िया। कोयल की जी कुहुक से भ्रम हो जाता, कहीं दूर तुम बोल रही। कोयल की कुहुक से भ्रम जी हो जाता, दूर कहीं तुम बोल रही। मेरी झुलसी बिरह अगन की, प्रीत कथा तुम खोल नहीं, प्रीत कथा तुम खोल नहीं। तो पागल जैसा तुमको खोजूं, पागल जैसा तुमको खोजूं, राहों में अखियां मलता।
कैसे तुम्हें मैं श्वास दिलाऊं, रग रग में होती व्याकुलता। और देखिए कि हर बहुत आट बढ़िया। से, हर दस्तक से तेरी तस्वीर उभरती है। हर आट से, हर दस्तक से तेरी तस्वीर उभरती है। दीदार नहीं हो पाता जब तो दिल से बस आह निकलती है। तो दिन दिन तारे गिन 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 तारे रतियां कटती, गिन गिन तारे रतियां कटती, और चांद कटारी सा लगता। कैसे तुम्हें मैं श्वास दिलाऊं, रग रग में होती व्याकुलता। और देखिए बंद आखिरी है कि जी लाज शर्म की सीमा रेखा रोक रही है डगर डगर। हाँ, लाज शर्म की जी सीमा रेखा रोक रही है डगर डगर। भला बता दो इसी तरह से कैसे करेंगे जीवन बसर। तो वीरानों की साए साए सा स्वर संगम दिल में पलता। कैसे तुम्हें मैं श्वास दिलाऊं, रग रग में होती व्याकुलता। तो ये एक गीत था। जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही बढ़िया। हेमंत जी भी आ गए हैं, हेमंत जी कह रहे हैं वाह वाह। अच्छा, हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं कमेंट, कमेंट नहीं जी दिखते हैं, खैर जी, है ना। मैं बताती खैर, रहूंगी आपको वैसा। जी अच्छा अच्छा, कुछ दोहे देखिए, दो चार दोहे लिखे थे। जी जी, तो बिल्कुल स्वागत है। प्रेम संसार में सार है। हम अगर प्रेम से भरे होंगे, जो सामने आएगा प्रेम की गंगा ही बहेगी। और प्रेम से ही परमात्मा मिलता है, प्रेम से ही घर परिवार समाज देश सबका उत्थान होता है। तो जी प्रेम के बिल्कुल। विषय में दोहे लिखे थे, जी सुना रहे हैं। प्रेम न जागत में पले, प्रेम न जागत में पले, तागत प्रियतम नाय। प्रेम न जागत में पले, तागत प्रियतम नाय। कहे किन सुख के कुसुम सम, गंधहीन केलाय। किन सुख का एक फूल होता है, उसमें गंध नहीं होती, टेक्की का फूल। जी तो हृदय प्रेम जाके बसे, ताको जीवन सार। कोकिल वाणी बोल के करो सभी से प्यार। जी, प्रेम बहुत सुंदर। प्रेम देखिए कितना बढ़िया होता है। प्रेम जी का प्रेमी प्रेम है, और बैर का प्रेमी प्रेम। वचन प्रेम सबका प्रिय, कर लो प्रेम ही प्रेम। और देखिए कि जी, पूनम जी प्रेम आपको में प्रणाम कर रहे हैं। होती, सॉरी,
पूनम जी आपको प्रणाम कर रही हैं। प्रणाम पूनम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो बैर में होती खैर ना, बैरी बैर का बैर, और बैर से बैर हटाओगे और बढ़ेगा बैर। बैर से बैर नहीं हटता और बढ़ता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। तो प्रेम जी परम परमात्मा, प्रेम ही परमानंद, और ढाई आखर ढाई आखर प्रेम पढ़, कटे जगत के फंद। जगत के फंद कट जाते हैं। जी जी बिल्कुल। कहा भी गया है कि अपने चेहरे से जो जाहिर है, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। किसी के मुताबिक नजर नहीं आया जा सकता, किसी के मुताबिक किसी का कार्य नहीं चलता। जी बहुत हेमंत जी वाह। कह रहे हैं क्या खूब कविताएं, क्या खूब गायन, बहुत बढ़िया। चलिए सही। एक जी आखिरी दोहा स्वागत और है। देखिए, जी प्रेम का ये, कि थर्रा रही है धरती सकल, लख करे टम्बम, और जिसका काट यही प्रेम है, प्रेम ही एंटी एटम बम। इस प्रेम जी से ही ये सब युद्ध के वो कट सकते हैं। तो जी ये कुछ बिल्कुल। दुए थे। अब देखिए, और एक एक कविता हमने लिखी थी कि जी क्या है, कितना भी अच्छा कार्यक्रम करो, कितना भी बढ़िया प्रोग्राम योजना बनाओ, लेकिन जो जी है, अगर चुगलखोर या गद्दार कहो उसको, चुगलखोर जो होता है वो इधर का उधर करके सत्यानाश कर देता है। तो एक ये बुंदेलखंडी बुंदेलखंडी है ना, तो थोड़ी सी जी बुंदेलखंडी स्टाइल में है ये। एक छंद जी होता है वहाँ, जी बहुत ख्याल स्वागत है। छंद, ख्याल। तो उसको उसी स्टाइल में है, देखिए गाने की कोशिश कर रहे हैं। जी चुगलखोर के ऊपर है ये कविता। जी जी बिल्कुल स्वागत है। कि कायर बुझदिल स्वार्थी, कायर कायर होता है तभी तो सामने नहीं करता, कानाफूसी करता है। जी जी कायर बुझदिल स्वार्थी, सियार करे भड़फोर, और दुनिया में दूजा नहीं, चुगलखोर सा चोर। चुगलखोर जैसा चोर नहीं है कोई। अब देखिए, एक छंदबद्ध है ये, कि जी हर कोई चूक सकता है लेकिन चुगलखोर नहीं चूकता है। जी सुनिएगा, कि तलवार तोपची चूक जात, तलवार तोपची चूक जात, और चूक करें विद्वान बड़े। तलवार तोपची चूक जात, और चूक करें विद्वान बड़े, पर चुगलखोर कबहू ना चूके, पल में करवा दे झगड़े। पल में झगड़े करवा देता है। जी तो वही बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। कि भारत का इतिहास देख लो, भारत का इतिहास देख लो, क्या क्या जुल्म करे चुगली। भारत का इतिहास देख लो, क्या क्या जुल्म करे चुगली। बड़े बड़े महारथियों को भी धरन दिखाती है चुगली। जी बड़े बड़े महारथियों को भी धरन दिखाती है चुगली। सुगढ़ सलोनी देश नीत भी, अरि के दल में जा उगली। सुगढ़ सलोनी देश नीत भी, अरि के दल में जा उगली। और सामने हंस के
मीठा बोले पीठ के पीछे चाल चले गुगली। गुगली बहुत फेंकता बढ़िया। है पीठ के पीछे, है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कि घर के घर बेघर कर देते, घर के घर बेघर कर देते, रच स्वार्थ कुचक्र बड़े से बड़े। और फिर पर चुगल खूर कबहू ना चूके, पल में करवा दे झगड़े। और बिल्कुल। देखिए एक दो बंद और हैं इसके, कि जी, बड़े आप बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े राजे महाराजे काना फूसी में ढह गए। मीर जाफर जय चंदों से तो भारत माँ के आंसू बह गए। जी, बहुत सुंदर। बलशाली और बलशाली और धन वाले भी चुगलों से मात खा के रह गए। त्यागी व बलिदानी देश के गम के घूंट पी के रह गए। जी अन्यायी आतताई अपराधी, अन्यायी आतताई अपराधी, असमत लुटवाते खड़े खड़े। पर चुगल खोर कबहू ना चूके, पल में करवा दे झगड़े। जी, बहुत तो सुंदर। ये बहुत ही एक बेहतरीन लिखा था, प्रस्तुति। जी, तो सुना दिया आपकी इसको। रचना पे 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। बड़े लोगों से हाँ मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहाँ दरिया समंदर में मिला दरिया नहीं रहता। तो वाह वाह, हमेशा देखभाल के ही कदम रखना चाहिए। सही जी, बात बहुत ही है। सुंदर प्रस्तुति, व्यंग भरी भी थी और प्रेरणादायक भी। हेमंत जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत मधुर गायन, बेहतरीन व्यंग। बहुत और पूनम जी कह रही है बहुत ही बढ़िया शब्द संयोजन, मधुर वाणी। जी, बहुत बहुत हमारे बच्चन धन्यवाद। भाई साहब करते ही बहुत ही मधुर वाणी में अपना काव्य पाठ है हमेशा की तरह। बिल्कुल छंदबद्ध कविताएं बहुत बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सबको। नाम तो नहीं जी देख पा रहे, बाद में कमेंट कर देंगे। जी, पूनम जी हैं और जुड़ी हुई, हेमंत जी जुड़े हुए हैं। हाँ, ठीक है, धन्यवाद सब लोगों को जो इतना प्रोत्साहन कर रहे हैं। हम्म, पहले 2 अरे लोग और भी जुड़े हुए थे तो फिर वो जैसे हमारा कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हो गया है तो इस वजह हाँ, से थोड़ा उनको हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा। दोबारा जुड़ जाएंगे, कोई बात नहीं। जी ठीक। अब छंद अपने छंद सवैया टाइप के हैं हमारे, दो चार वो जी जी। सुनाते हैं, भक्ति के हैं। हम भक्ति रस के आदमी हैं, तो भक्ति रस में ज्यादा लिख जाता है हमसे। मतलब जो है हम्म। कुछ भी लिखने बैठे हैं, भक्ति उसमें आ जाती है। तो देखिए एक मुक्तक देखिए पहले। जी, स्वागत है। तोड़ना फूल तो तोड़ना फूल तो आसान बहुत है, तोड़ना फूल तो आसान बहुत है, सींच कर उन्हें खिलाना मुश्किल है अति सरल नयन का मिलाना, दिल से दिल का मिलाना मिलाना मुश्किल है। बहुत बहुत मुश्किल बढ़िया। है। बहुत जोड़ने सुंदर। को तो जोड़ लेते हैं, स्नेह संबंध सब वचन, किंतु रिश्ता सुख दुख में सम निभाना मुश्किल मुश्किल है। है, बहुत बहुत किंतु बेहतरीन। रिश्ता सुख दुख में सम निभाना मुश्किल है। ये था। अब हमारे बहुत। छंद सुन। जी, बिल्कुल सही कहा भक्त आपने। संबंधों को निभाना बहुत मुश्किल है। सही आदमी बात संबंध है। बना तो लेता है लेकिन बात तो तब है जब खरा उतरे संबंधों के दायरे में। जी, हाँ
बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। देखिए एक जो है जी छंद 2-3 लीजिए, भक्ति के हैं जी। कि हरि से नेह भयो जिसे रोज ते, हरि से नेह भयो जिसे रोज ते, नैने ओ नींदे को रारे बड़ो है, हरि से नेह भयो जिसे रोज ते, नैने जी व नींदे को रारे बड़ो है, पल के ना झपे पल हूँ भरे को, पल कने पे पल पहारे भयो है, पल बहुत के सुंदर। ना झपे पल हूँ भरे को, पल कने पे पल पहारे भयो है, बचन न बातें सुहावत काऊ की, बचन न बातें सुहावत काऊ की, मन बांसुरी का गुंजार भरो है, रगे 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 तन राधिका के, ये माहे तो प्यारे ही प्यारे भरो है, रगे बहुत बढ़िया, रगे बहुत सुंदर। रंगे तन राधिका के, ये माही तो प्यारे ही प्यारे भरो है। एक सवैया था ये, है ना। हाँ जी, जी बहुत बढ़िया। एक और विशेष सवैया छंद बहुत ही खूबसूरत रचना। कि जी श्यामी की झांकी, श्यामे की झांकी झांकी जैसे रोज ते, नैने झरोखे खुले के खुले हैं, माधुरी मुझसे कान बसी है माही, और ध्यान में ख्वाबे पले के पले हैं, जी तो बहुत जग बढ़िया। की सुध बुद्धि सब बिसरी, जग की सुध बुद्धि सब बिसरी, मन मोहन मोहि मिल के मिले हैं, अब बचन न को भलो जगे तो, जित श्याम हमारे भले के भले हैं, बहुत सुंदर। बचन न को भलो जग ये तो, जित श्याम हमारे भले के भले हैं। ये 2 छंद थे। जी। हेमंत जी आपकी भक्तिमय रचनाओं की तारीफ करते कह रहे हैं नमन आपको। और हमारे साथ जुड़े हैं दुष्यंत द्विवेदी जी, जय श्री कृष्णा कह रहे हैं। और उदयमान बहुत पोइट्री बहुत से ब्रजेश जी जुड़े हैं, धन्यवाद। सुंदर प्रस्तुति। जी बेहतरीन। दुष्यंत जी को बहुत मैं बहुत चाहूंगी भाई साहब आप हमारे जितने भी कविगण नहीं, जितने भी हमारे श्रोतागण हमसे जुड़े हुए हैं इस समय, सवैया छंद के बारे में कुछ जानकारी उनको दें। गाय के बारे में। सवैया छंद जो आपने पढ़ा अभी। ये सवैया छंद ना, सवैया जी छंद वही रसखान स्टाइल के हैं ना, वो रसखान के आप सब लोगों ने पढ़े होंगे। जी जी तो जी हम तो अपना गुनगुना गुनगुना के लिखते हैं, मतलब जो है व्याकरण का ज्यादा उतना ज्यादा बोध नहीं है, लेकिन जब जी मस्ती में गुनगुनाते हैं तो स्वर के सांचे में शब्दों का मटेरियल जब भीतर से जी मस्ती जो है छलकती है ना, गुनगुनाने से, जी तभी तो कहते हैं जब अपना अपने आप गाइए, गाओ अपना बिल्कुल भजन बिल्कुल गाओ, बहुत प्रार्थना बढ़िया। गाओ, कुछ भी गाओ, तो गुनगुनाते जी गुनगुनाते वो आ जाता है अपने आप। और बाकी तो मतलब मात्राएं यात्राएं वगैरह तो मिल ही जाएंगे जी गूगल से। तो हमारे हाँ छंद तो नहीं, जैसा हम तो कि गुनगुना गुनगुना के लिखते हैं। हाँ और जैसा कोई भाव छंद हो, जैसा भाव हो वैसे व्यक्ति हो जाता है। भाव के साथ हाँ बहते रहिए। कहा भी क्या है कि अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अच्छा खासा हाँ, बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर वाह, मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। तो जैसे बहुत जैसे हम भाव की दृष्टि से बहते चले जाएंगे तो वैसे ही हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, उचित है।
जी, वही है भाव के। बहुत सुंदर। तो एक छंद और इसी स्टाइल का देख लो, फिर इसके बाद एक आध जी, गजल सुनाएंगे जी, उसी बिल्कुल तरह का। स्वागत। रसखान का जो सवैया है ना, देखिए अब जी, अगर इस हमारे धर्म शास्त्र में, हमारे दर्शन में इतनी दम न होती, तो जी, एक जी, रसखान, ये सब मुसलमान होते हुए भी ऐसे मस्त हो गए कि रातों जी, को झुरमुटों की ओट में राधा कृष्ण को ढूंढते फिरा करता था रसखान। और जो है जी, जी, रसखान का एक छंद है, देखिए हम सुनाए देते हैं, रसखान का है। जी, बिल्कुल। पहले वो बहुत अच्छा है, देखिए रसखान कैसे जी, ढूंढता था झुरमुटों की ओट में, और जी, प्रेम का महत्व बताया उसने। लिखा है कि ब्रह्म में ढूंढो पुराण गायन, ब्रह्म को मैंने पुराणों के गानों में ढूंढा। ब्रह्म में ढूंढो पुराण गानन, और वेद ऋचा सुनी चौगे ने चायन, मैं देखो कहूँ कब हूँ ना कि तू, ब्रह्म को कहीं नहीं देखा। देखो जी, कहूँ कब हूँ ना कि तू, वह कैसो स्वरूप है वो कैसो सुभायन। पुरस्कार जी, कहता है, तेरत हेरत हारी रहो, रस खाने बतायो न लोगे लुगायन, पे देखो डरो है, पे देखो डरो है कुंजे कुटीर में, बैठो पलोरत राधिका पायन। ये रसखान का छंद है। तो इतने बिल्कुल, बिल्कुल। दीवाने हो गए ये लोग, तो दर्शन में दम ढूँढते है, तो गहराई से उसको देखा तो मस्त हो जाता है। संसार की, जी, जी, संसार उसी का खेल लगता है, रास लीला लगती है। तो इसी तरह से हमने वो छंद लिखा है। एक छंद और सुन लीजिए हमारा, जी, कि मोहे तजो जग मोहन की, और मन मोहन से मन मोहे लगा, मोहे तजो जग मोहन के, मतलब बाहर से न तजो, भीतर से जोर से न पकड़ो, बाहर से तो जी, व्यवहार जगत पकड़े रहो, है ना। तो मोहे तजो जग मोहन के, मन मोहन से मन मोहे लगा, मन मोहन से मन चैन मिले, जग मोहे तो देंगे जरूर दगा, जग मोहे तो देंगे जरूर दगा। जी, तो बहुत बढ़िया। बचन किसन से प्यार करो, बचन चेतन से प्यार करो, और चेतन ध्यान के प्यासे जगा, बचन चेतन से प्यार करो, चैतन्य ध्यान की प्यासे जगा, और चातक सीरट रोजे लगा, परमात्मा श्यामे की स्वाति मंगा, चातक सीरट रोजे लगा, परमात्मा श्यामे की स्वाति मंगा। श्याम जी, मतलब बहुत श्यामा ने काला, दिखता नहीं है, और जो जी, दृश्य संसार उसी से स्फुरित हो रहा है वो दिख रहा है, जो स्फुरित हो रहा है वो जी, अनार बिल्कुल। के दाने की तरह बुझ रहा है, निकल रहे दाने इस तरीके जी, से। लेकिन जो ओरिजिनल एनर्जी है वो श्याम ही है ना। श्याम, जी, उसको श्याम को बल्कि श्याम प्रकाश कहें तो ज्यादा अच्छा। एक लाइट ऐसी है जो जी, इन चर्म चक्षुओं से हमको नहीं दिखती, अंतर ध्यान जी, तीसरे नेत्र से ही दिखता है, मतलब आभास होता है, अनुभव होता है। तो ये जी। सवैया था। रस खान की बात चली है, तो रस खान के बारे में जिन्हें जानकारी है तो है, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है तो उनको मैं बता देना चाहूँगी कि जो रस खान जी थे, कभी गए कहीं, तो वहाँ पे एक पान वाले की दुकान थी।
पान वाले की दुकान पे एक चित्र लगा था कृष्ण जी का। तो जैसे ही उन्होंने उसको देखा, बड़ा सुंदर उनको लगा, तो पान वाले से पूछते हैं कि किसका चित्र है? चित्र तो बड़ा प्यारा है, परंतु एक कमी है। तो वो कहते क्या कमी है भई? तो उसने कहा कि मेरे इस चित्र आपके इस चित्र के अंदर जो ये बालक है तो बहुत सुंदर, बहुत मनमोहक है, लेकिन इसके पाँव में जूते नहीं हैं। पाँव में जूते नहीं हैं, तो वो कहता है, व्यंग करता है उसपे कि आप लाकर दे दीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है, मुझे आप इसका एड्रेस बता दो, मैं लाके दे दूँगा इसको जूते। कहते ठीक है। तो अगले दिन वो सच में लेके आ गया। तो हैरान होता है पान वाला देख करके कि भी ऐसा, मैंने तो उसको ऐसे व्यंग के तौर पे कहा था तो ले आया, अब क्या करूँ? तो उसे कहता है कि जाओ वृंदावन चले जाओ, वहीं मिलेंगे, वहीं इनका ठिकाना है। तो वो जैसे जाता है, ढूँढता फिरता है, गली-गली घूमता है, पूछता है कि शाम कहाँ मिलेंगे? तो हर कोई व्यक्ति उसको पूछता है कि कौन से शाम की बात करते हो? तो वो कहते हैं कि भई वो इतना सुंदर सा बालक है, ऐसा है, वैसा है, तो कोई एक समझदार व्यक्ति उसको मिलता है। तो जो समझ आता है कि किसे ढूँढ रहे हैं, वो कहते हैं कि इस मंदिर में रहते हैं, वहाँ चले जाओ, बिहारी जी के मंदिर आप। जाते हैं, तो वहाँ पहुँच कर भी उसे अंदर नहीं आने दिया जाता, क्यों? क्योंकि वह उस धर्म का नहीं है, मुस्लिम धर्म का है, तो अंदर आने की मनाही कर देती है, बेचारा वहीं बैठ जाता है और बैठे-बैठे वो मन में सोचता है कि कभी तो बाहर आएँगे, मैं अंदर नहीं जा सकता, वो तो कभी बाहर आएँगे। तो जो रूप रसखान जी ने सोचा था, उसी रूप में ही कृष्ण जी प्रकट होते हैं, उनके पास आते हैं और उनके पैरों के अंदर काँटे लगे होते हैं। तो जैसे ही उन काँटों को वो देखते हैं, उनका मन भर जाता है, पैरों को अपने कपड़ों से साफ करने लगते हैं, अपने वस्त्र से, और कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए जूते लेकर के आया था, कितनी देर कर दी आने में। तो उसने कहा कि मैं इतनी दूर से आया, तो टाइम तो मुझे लगेगा ही ना आने में, तो मैं इस वजह से लेट हो गया। लेकिन उसका भाव था, उसके अंदर उसके भाव के बाद ही रसखान में उनके लिए और भक्ति बढ़ गई, भक्ति जागी, तो फिर आगे सृजन किया गया। तो ये कथा मैंने भी सुनी थी कहीं पे, तो जैसे बात चली रसखान जी की, तो मुझे लगा कि साझा करनी चाहिए। जी। रसखान बहुत दीवाने थे। तो उसमें जी, जी। इस दर्शन में गहराई में जाने पे सब सब धर्मों से ऊपर उठ जाता है आदमी। जब जी। भी आत्मा देखिए, एक एक ये देखिए, चेतना का स्तर जब इंसान को पता चलता है ना, तो वो कितना जी। ऊंचा हो जाता है। मतलब शरीर, अपना शरीर तक भूल जाता है, धर्म और भेदभाव जाति कोई चीज ही नहीं है। देखिए, दो जी। तीन ये सुना दें और है, बहुत समय और अभी। सुना दें। बिल्कुल। हाँ सुनिएगा, एक ये और सुन लीजिए कि जी। हमें अपनी चेतना के बारे में ही चेतना है, जो हमारा असली जी, स्वरूप है। चैतन्यम शास्त्रम शांतम, जो है ना वो श्लोक। तो ये जी। देखिए कि चेतना की चेतना में चेत सकी ना चेतना, चेतना की चेतना में चेत सकी ना चेतना। देखिए जी, कि स्वागत। चेतना की चेतना में चेत सकी ना चेतना, और सुख दुख की ही कल्पना में उलझ के रह गई चेतना। और जी। भव में ठोकर खाई, भव संसार में, जी। संसार में ठोकर खाई, भटक के आई व्यर्थ गई सब प्रार्थना। जी। संसार में ठोकर खा के भटक के आई, व्यर्थ गई सब प्रार्थना। ब्रह्मांड बिखरी चेतना से, जुड़ी न मानुष चेतना। उसी से जुड़ना ध्यान के द्वारा। तो जी। चौदिस सदा सदा फैली है भव सागर में चेतना, हर जीव के बाहर भीतर सर्वत्र छाई है चेतना। जी। अध्ययन में इस चेतना के रत भारत की चेतना, अध्ययन में इस चेतना के रत भारत की चेतना। सदा हिंद ने जग चेता कर, बचाई मानुष चेतना।
बचाई मानुष चेतना। और देखिए कि चेतना का लोक ही ऐसा, जा साकार हर कल्पना। चेतना का लोक ही ऐसा, जा साकार हर कल्पना। हर खोज चमत्कार का सागर, है ब्रह्म की चेतना। असंभव भी संभव हो जाए, जहाँ अनंत कृष्ण हो चेतना। पहुंचा पतन के पथ पर मानो, हुई प्रकृति वृद्ध मनु चेतना। आज के दौर में मनुष्य की चेतना बहुत जड़ बहुत प्रेमी, बहुत ज्यादा घोर जड़ प्रेमी हो रही है। तो प्रेम जी से दूर हटके स्वार्थ संकीर्ण हो रही है। तो वही लिखा है एक छंद में, देखिए जी स्वागत कि है। मौका चेतने का आया है, चेता लो जड़ तन में चेतन। और चेतते ही इस जग को कर दो, तुम फिर से चेतन चेतन। मत रहो भरोसे राम रहीम के, ईसा बुद्ध थे चेतन। चेतन आपके देह में भी है, और विदेही है चेतन। चेतन आपके देह में भी है, और विदेही है चेतन। छोटा सा बिल्कुल ना समझो खुद को, प्रेम से ही जगता चेतन। शुद्ध प्रेम निष्काम सदा है, करो प्यार सब में चेतन। चेतन ही आत्म है प्यारे, आत्म ही होता चेतन। और जिसने किसी को नहीं दुखाया, चैतन्य हुआ उसमें चेतन। तो ये कुछ अपने ध्यान में जो अनुभव हुआ था वो लिखा था हमने। गुरु जी, के बहुत सानिध्य में खूबसूरत जी। जाके जब ध्यान किया, तो जो अनुभूत हुई उसको एक तरीके से विराटता को दर्शाते हुए लिखा था। जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रस्तुति भी और बहुत ही अच्छी लेखन शैली। जी हाँ, और हेमंत जी सुनाए कह रहे देखो हैं एक कवि, बार। अद्वितीय कविता और अद्वितीय गायन। वाह वाह। अर्चना जी कह रही हैं बहुत, पूनम जी बहुत ही बढ़िया सार्थक रचनाएं। अर्चना जी बहुत सुंदर। सबको बहुत पूनम जी बहुत कह रही है धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है। जी सबको हार्दिक धन्यवाद जो है। और अब इसमें दिख तो रहा नहीं है, नाम लेना तो जी। मुश्किल है, बाद में हम कमेंट सबका पूनम जी जवाब दे जुड़ी हुई देंगे। हैं, अर्चना जी जुड़ी हुई हैं आदरणीय, और दुष्यंत जी जुड़े और हुए हैं, हेमंत है, और उनको उन ब्रजेश जी जुड़े हुए रचनाओं हैं, को। बहुत सारे लोग हैं पटल पर। जी अच्छा, एक गजल देखिए। गजल जी अजल हम स्वागत। लिख नहीं पाते, लेकिन जी एक लिखी थी तो ऐसे ही गुनगुना रहे हैं, देखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। वक्त बेफिक्र, वक्त बेफिक्र, अपनी चाल चल रहा है। वक्त बेफिक्र, अपनी चाल चल रहा है। कि रोज आदमी का यहाँ जमीर बदल रहा क्या है। बात है, बहुत बढ़िया। रोज आदमी का जमीर बदल रहा है। ये वक्त और देखिए, बेवक्त अपनी चाल चल रहा है, बहुत आदमी का जमीर बदल रहा है। क्या बात है, बहुत ही वक्त सुंदर मनमोहक रचना। बेफिक्र, अपनी चाल चल रहा है। कि रोज आदमी का जमीर
जमीर बदल रहा है। इस देश में कभी क्या था, वहां से लेके अभी तक आते हैं कि जी जीते थे कभी लोग जहां वादों शूलों पर, जीते थे कभी लोग जहां क्षमा वादों कीजिएगा, बीच बीच में नेट का समस्या सबके साथ ही रहता है। जुड़ जाएंगे आदरणीय अभी 1-2 मिनट में। जीते थे कभी लोग जहां वादे उसूलों पर, अब वो सख्त का चलिए, जब तक आदरणीय जुड़ते हैं। कभी लोग जीते थे कभी लोग जहां वादों उसूलों पर, अब हर शख्स का ईमान बदल रहा है। अगला शेर देखिए। जीती थी चैन से कभी चमने हिंद की परियां, दहेज का दानों उन्हें आज मसल रहा है। वक्त बेफिक्र अपनी चाल चल रहा है। और देखिए शेर। ताक पर रखा है ईमान वफा मोहब्बत को। क्या हुआ, कट गया था क्या? जी, मेरा नेट चला गया था, मैंने दूसरे डिवाइस से कनेक्ट किया अब। जी, होता है अच्छा, कभी कभी। जी ये आखिरी गजल सुना देते हैं, लगभग हो रहा टाइम। जी जी, अगर कोई बात मान लीजिए टाइम नहीं, हो अभी गया हो टाइम है। तो आप हम लोग 10-15 मिनट लेट ही जुड़े थे। आप समय ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये गजल लिखिए, लिखने की कोशिश की। गजल अजल हम लिख नहीं पाते हैं, अपनी मस्ती में ही लिखते हैं, जो कुछ लिख जाए, जी जो लिख जाए। तो जी, बहुत सुनिएगा बढ़िया। जी कि वक्त बेफिक्र अपनी चाल चल रहा है। वक्त बेफिक्र अपनी चाल चल रहा है कि रोज आदमी का जमीर बदल रहा है। जी देखिए शेर। जीते थे कभी लोग जहां वादों शूलों पर, अब हर शख्स का ईमान बदल रहा बदल है। अब हर शख्स का ईमान बदल रहा है। और से देखिए बहुत कि सुंदर, जीती बहुत। थी चैन से कभी चमने हिंद की परियां, लड़कियों के लिए है। जी जीती थी चैन से कभी चमने हिंद की परियां, दहेज का दानों उन्हें आज मसल रहा है जी, कि बहुत सुंदर। रोज आदमी का जमीर बदल रहा है। और शेर देखिए, 2-3 शेर और हैं। जी ताक पर रखा है, ताक पर रखा है
ताक पर रख दिया ईमान वफा मोहब्बत को, फरेब धोखों का, फरेब धोखों का ये दौर चल रहा है, बहुत खूब। फरेब धोखों का यह दौर चल रहा है। और देखिए शेर जी कि सोने की चिड़िया चहचहाती थी जिस चमन में, सोने की चिड़िया चहचहाती थी जिस चमन में, बोलबाला ही वहाँ, बोलबाला ही वहाँ उल्लुओं का बुल रहा है, बहुत खूब, बहुत खूब। ही वहाँ उल्लुओं का बुल रहा है। और शेर बिल्कुल दो और हैं, समसमाई स्थिति पर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। दो शेर और हैं बस इसके। जी आतंकवाद फैला है महामारी की तरह, आतंकवाद फैल रहा महामारी की तरह, जिसकी चपेट में, जिसकी चपेट में मानव ही कुचल रहा है। बहुत बढ़िया। तो एक और है देखिए, जी स्वागत है। वो जिनको प्यार है सोने से चांदियों से, वो जिनको प्यार है सोने से चांदियों से, उन्हें क्या फिकर कि आदमी किस आग में जल रहा जी है, वक्त बेफिक्र अपनी चाल चल रहा। एक गजल लिखने की कोशिश की थी, अब बहुत जैसी बढ़िया हो, लिखे आपने, बिल्कुल बहुत अच्छे अशआर आपने लिए हैं। भाव भाव आते हैं जी वही कविता बन जाती है, बस जी ये है। और बहुत अच्छी देखिए लिखी। एक दो छंद कहिए तो और सुना दें, जी बिल्कुल। सुनिएगा। हमको अध्यात्म, भीतर से अध्यात्म अपने सत्य से जुड़ा रहना है, बाहर व्यवहार जगत में। आदि जी शंकराचार्य जी ने बताए थे 3 सत्य हैं। एक व्यवहारिक सत्य जो अल्प जी है, वो भी जी धर्म, शरीर का धर्म निभाने के लिए वो भी निभाना है, व्यवहारिक सत्य। जी और एक बिल्कुल। होता है स्वप्न में प्रातिभाषिक सत्य। आप देखो स्वप्न में आपके भीतर ही वन बाग तड़ाग नदी पहाड़ सब घुस जाते हैं, ये वो मैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारी चेतना का ही विलास हमें अंदर दिखने लगता है कि मैं ही सब कुछ हो जाता हूँ, वहां कोई दूसरा तो होता नहीं है। तो वो जी है स्वप्न का प्रातिभाषिक सत्य। तीसरा होता है स्वरूप का सत्य, जो ब्रह्म कहलाता है, चेतन ब्रह्म, अद्वैत होता है वो। तो उसमें ठहर जाना चाहिए, और बाकी सब लीलावत, मोह, मोह में बाहर से मोह, भीतर निर्मोह। मोह, मोहन शब्द ही ऐसे ही बना, मोह ना, ना और मोह को मिला दिया तो मोहन बन गया, है ना। मोहन बन जाए, बिल्कुल बहुत सुंदर। अब ये जो छंद देखिए, वो इसलिए जी जानना जरूरी है, उसमें 24 जी घंटे में स्वागत एक है। बार जरूर चले जाओ, चाहे आप सोते समय ही चले जाओ, लेट के भी ध्यान होता है, अपने चले जाओ, नींद नहीं आ रही, अपने विचारों जी के दृष्टा हो जाओ। ठीक है, 2 छंद देखिए। जी बिल्कुल। इसलिए हो जाओ कि ये होना ही होना है सबके साथ। एक रोजे पड़े तने को तजना,
चाहे लाखे करे कोई कोटे उपाय, तन रामे व श्यामे व बुद्धे तजो, तन व्यासे वशिष्ठे महेशे गमाई, तो बचन कबीरे तजी तन चादर, और देवरा बाबा भी देहराई, और कोने गुमाने करे मने बामेरे, नस्वर तने जरूर नसाई। तो ये एक छंद था लोगों को जी जगाने के लिए, थोड़ा सा। जी और देखिए, और दुख कैसे जाते हैं अपने शरण, मतलब स्वरूप चिंतन में हरि की शरण चले जाओ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और जी प्रेम जी से प्रकट हो में जाना। भगवान राम खुद कहते हैं ये बात, ये हम्म, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप से विद्यमान है, और जी प्रेम से प्रगटे होए में जाना। वो ध्यान करोगे तो जान जाओगे। देखिए अब जो है जी वही लिखा है, सही कहा जी हरि बहुत सुंदर शरण में दुख हरण भय, हरि शरण में दुख हरण भय, जीवन के सब द्वंद्व मिटे, और बिंदु साही आसु सिंधु भयो, बंधन के सब फंदे कटे, सब जी जीवों में एक ही तत्व दिखा, सब जीवों में एक ही तत्व दिखा, ध्यान धरे भ्रम पुंजे हटे, और चेतन में तन, तन में चेतन, और चेतन में हरि है प्रगटे, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। जब लगे जी रहते हैं ना तो वो करंट लगी जाता है। और जी देखिए बिल्कुल मन को मारना नहीं है साधना में, मन मारे से तो मन बागी हुआ, मन मारे से तो मन बागी हुआ, मन प्रेम के सिंधु में ठहरो गयो, मन प्रेम के सिंधु में पकड़ो गयो, रागे व द्वेष दो वृक्ष उगे हैं, उखाड़ता जो भी वो साधु भयो, तो बहुत अच्छे अतीत की ज्वाले में हाले जले, अतीत माने भूतकाल की चिंतन में मेरा वो चला गया, मेरा वो चला गया, जी जी उसमें मेरा हाल, हाल माने वर्तमान, तो जी अतीत की ज्वाले में हाले जले, और भविष्य की चिंता में ओछो भयो, बचन मगन एकाग्र वही, जो हर क्षण मस्त स्वरूप रहो, जो हर क्षण मस्त स्वरूप रहो। तो हम अध्यात्मवादी ही हैं, जितना सुनोगे हम यही यही सुनाएंगे। जी इसमें मुझे बहुत अच्छी लगी कि राग और द्वेष दो पेड़ उगे हैं बहुत तो ही बड़ी दुख जी देखिए फिर से इस छंद को सुनो, बहुत बढ़िया है, इस साधना का है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मन को आग्रह करने मारना नहीं है, वाली मन को साक्षी जी होके देखना है, तटस्थ होके, विचार अपने आप शांत होंगे। जैसे जी नाली, घर की नाली होती है ना, उसमें जब बांस करके सफाई करते हैं तो बदबू खूब आती है। तो ऐसे जी जब ध्यान किया है, ध्यान सफाई है, जब हम जी ध्यान जी करते हैं तो और ज्यादा विचार उठते हैं। तो वो विचारों को हम रोकेंगे, अरे ये क्यों आ गया, ये द्वेष हो गया, अरे ये क्यों नहीं जी आया, बिल्कुल ये राग हो जी गया। तो कुछ ना करो, तटस्थ होके साक्षी होके बैठना, ध्यान में कुछ करना नहीं, साक्षी होके देखना है, विचारों जी को रोकना नहीं। रोकेंगे अगर हम तो हमारी ही ऊर्जा निगेटिव पॉजिटिव बन के ऐसे लड़ेगी, जैसे हम स्वयं से बिल्कुल पंजा लड़ा। बिल्कुल वो हाँ, जैसे जब हाथ कहते हैं ना पैर कि में जो टूट मन का जाए संचालन है वो रखेंगे। राहु देव के हाथ में रहते हैं और उनका काम है हृदय को भटकाना। आपका आप हाँ ध्यान लगाना चाहोगे लेकिन वो आपका ध्यान कहीं और ले जाएगा। कभी भी हाँ, वो मतलब कोई भी बताता है। ध्यान कर रहा है 5 मिनट के लिए आंखें बंद करी और इंसान पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। सही एकाग्रता बात। जरूरी है, दृष्टा बन के देखना जरूरी है।
जी ठीक है, तो वही छंद है ये, अच्छा साधना का है जी, फिर छंद। से पढ़िए एक बार जी। मन मारे से तो मन बागी हुआ, मन प्रेम के सिंधु में पकड़ो गयो, रागे वा द्वेष दो वृक्ष उगे हैं, उखाड़े ता जो भी वो साधु भयो, अतीत की ज्वाले में हाले जले, अतीत की ज्वाले में हाले जले, भविष्य की चिंता में छोटो भयो, बचन मगन एकाग्र वही, जो हर क्षण मस्त स्वरूप रहो। तो ये छंद जी था। अब जैसा जी, कहिए बहुत आप, बढ़िया। है? फिर बुला लीजिए कभी, हम तो जी एवर बिल्कुल रेडी। बिल्कुल आज जी, सबको बहुत ही अच्छा लगा आनंददायक हो। प्रस्तुति रही है और बहुत ही भाव विभोर करने वाली सारी रचनाएं। और जब आप पढ़ते हैं तो हमारा मन करता है कि हम सुनते रहें, बस सुनते रहें, समय का ख्याल ही नहीं आता। आज का जो हमारा समय है यहीं तक, और इसके बाद फिर जुड़ेंगे किसी और दिन बचन भाई साहब के साथ। आप सभी अरे आदरणीय महीने में जितने एक भी दिन हमारे रख लिया करो, चार सब। हाँ, महीना में एक जी दिन, एक जी संडे को बिल्कुल हमारा। बिल्कुल जी बिल्कुल तो हम, रखेंगे हाँ, जी। ठीक है, नमस्ते सबको, जितने लोग जैसा भी भी पता हमारे चला। पटल के इस ओर और पटल के दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी साथी रचनाकार जुड़े हुए हैं, आप सभी को हम हृदय से साधुवाद करते हम हैं। और चलते चलते मैं दो पंक्तियां पढ़ूंगी। बहुत पहले से उनके कदमों की आहट पहचान लेते हैं, बहुत पहले से उनके कदमों की आहट पहचान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। बहुत बढ़िया। जी। तो जिस तरह से भी हमारे जो भी पटल के दूसरी ओर जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो हमारे हृदय के वो भी बहुत करीब हैं और उनके होने से ही ये कार्यक्रम सफल होते हैं। तो आप सभी को मैं फिर से एक बार साधुवाद देती हूँ। तो अब इजाजत दीजिए सीमा बेटला को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सभी काव्य लोगों पाठ को में। जितने लोग जुड़े हैं, आदरणीय भाई साहब आपका भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इतना समय निकाला और हमारे साथ बने रहे हैं। जी, नमस्कार आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी। नमस्कार।